Standard 8, Chapter 6, File 5. Question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. 252 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे तो ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 सिंगल रहेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन करेंगे तो 2 का स्क्वायर है वो आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर है वो आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, 7 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 7 होगा। 2 × 3 × 7, 2 3 are 6, 6 7 are 42, 1764 का स्क्वायर रूट हमें मिला 42। Thus 252 is multiplied by 7, it becomes perfect square। हमें क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये स्मॉलेस्ट नंबर 7 मिला जिससे हमने 252 को मल्टीप्लाई किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 1764 और उसका स्क्वायर रूट 42 निकला। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और जो हमें परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर मिला है 1764 इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करने का था वो हमने किया और वो हमें मिला 42। Thus 252 is multiplied by 7, it becomes a perfect square। 180 का हम प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 5। 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 सिंगल है। तो दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर होगा तो 3 होगा, 5 स्क्वायर है आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 5 होगा। 2 3 are 6, 6 5 are 30, 900 का हमें स्क्वायर रूट मिला 30। Thus 180 is multiplied by 5, 180 is multiplied by 5 so that it becomes perfect square। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर हुआ और नंबर कौन सा मिला 900 और 900 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला 30। 1008 इसका हम प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 सिंगल। 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा, यस 2 का निकलेगा, 3 का निकलेगा, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो सिंगल है। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056 आएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर है वो 2 होगा, 2 स्क्वायर वो बाहर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर है आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, 7 स्क्वायर है आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 7 होगा। 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 7 are 84, 7056 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 84। Thus 1008 is multiplied by 7, it becomes perfect square। 1008 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर मिला वो 7056 था जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट 84 आता है। 2028 2 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 3, 2 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 3
इसमें 3 सिंगल है, इसलिए दोनों साइड इसको स्क्वायर करने के लिए दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6084 मिलेगा। और ये 2 स्क्वायर 13 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ रूट का साइन लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। तो ये 2 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, और 13 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 13 होगा। 2 3 आर 6, 13 6 आर 78, 6084 का हमें स्क्वायर रूट मिला 78। Thus 2028 is multiplied by 3 so that it becomes perfect square, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें कौन सा मिला? 6084। 2028 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो 6084 नंबर मिला वो परफेक्ट स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट 78 आता है। 1458, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 सिंगल रहता है। इसका स्क्वायर करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेते हैं, दोनों तरफ रूट लेते हैं। तो ये जो 2 स्क्वायर है आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 और ये 3 होगा। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 2 आर 54। तो 1458 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और परफेक्ट इस जो नंबर मिला 2916, और इसका स्क्वायर रूट हमें मिला 54। 768, इसका प्राइम फैक्टर पहले ऑब्टेन करेंगे। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 सिंगल और ये 3 सिंगल। तो 3 का स्क्वायर करने के लिए दोनों साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2304 होगा, और ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 2 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा। इस तरह से ये 2 और ये भी 2 होगा, और 3 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48। 2304 का स्क्वायर रूट हमें मिला 48। Thus 768 is multiplied by 3 so it becomes perfect square. Question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number of so obtained. सेम इसी तरह से है 252, इसका हमने प्राइम फैक्टर ऑब्टेन किया। प्राइम फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये जो भी हमें फैक्टर मिलते हैं वो सब प्राइम नंबर है, उनका सबका 2 है, उसका फैक्टर हमें जस्ट 1 और 2 मिलता है। 3 है तो इसका फैक्टर 1 और 3 मिलता है। 7 है तो इसका फैक्टर 1 और 7 जस्ट मिलता है। यानी कि 2 को 1 और इटसेल्फ 2 के सिवा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 3 को 1 और इटसेल्फ 3 इसके सिवाय कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 7 को 1 और इटसेल्फ 7 इसके सिवाय कोई डिवाइड नहीं कर सकता। जिसके जस्ट 2 फैक्टर रहते हैं 1 2 1 2 1 2 उसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, और मोर देन 2 फैक्टर रहते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 7 सिंगल है, अब इधर मल्टीप्लाई नहीं करने का है, डिवीज़न करने का है। तो हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? तो ये जो 7 सिंगल है उसको 7 से ही हम डिवाइड कर दे तो वो सिंगल कट हो जाएगा, वो सिंगल कट हो जाएगा। तो हमें जो बाकी के नंबर मिलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। तो दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड करते हैं, लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को। तो इसको 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 7 कट हो जाएगा, और 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रहेगा। दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ये 36, ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों तरफ रूट का साइन लेते हैं, और ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा 2,
2 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, 2 3 आर 6, 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 7 से हमने डिवाइड किया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, और कौन सा मिला 36, और इसका स्क्वायर रूट आया 6। Thus 252 is divided by 7 so that it becomes perfect square. 2925 इसका प्राइम फैक्टर मिले 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 13 सिंगल है, तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड 13 से डिवाइड करेंगे। 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 225 मिलेंगे, और ये 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर रहेंगे। 13 कट हो जाएगा क्योंकि 13 से हमने डिवाइड किया है। दोनों तरफ रूट का साइन लेते हैं, तो 3 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, 5 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 5 होगा, 3 5 आर 15। Thus 2925 is divided by 13 so that it become perfect square. 396 इसके प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 11 सिंगल है, तो दोनों साइड हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा। 396 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, इधर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रिमेन रहेगा, दोनों तरफ रूट लेते हैं। ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, 2 3 आर 6, 36 का स्क्वायर रूट हमें मिला 6। Thus 396 is divided by 11 so that it becomes perfect square. 2645 23 स्क्वायर और ये 5 सिंगल रहेगा, तो 5 को दोनों साइड से रिमूव करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 2645 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 मिलेगा, और ये 23 स्क्वायर रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो ये 23 हो जाएगा, 23 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 23 हो जाएगा। Thus 2645 is divided by 5 so that it becomes perfect square. 2800 परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड किए, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 सिंगल रहेगा, तो दोनों साइड 7 से डिवाइड कर देते हैं। 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, और ये 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर रिमेन रहेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 2 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, ये 2 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, और ये 5 स्क्वायर है, आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 5 होगा। 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। Thus 2800 is divided by 7 so that it becomes perfect square. 1620 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 सिंगल है, दोनों साइड 5 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड 5 से डिवाइड करते हैं। ये 5 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड 5 से डिवाइड करते हैं। कोई भी प्रोसेस करेंगे दोनों साइड सेम करेंगे, दोनों साइड सेम प्रोसेस करने से उसके वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 324 आएगा, और ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रिमेंस रहेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 2 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, 3 स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा तो 3 होगा, इस तरह से ये भी 3 होगा। 3 3 आर 9, 9 2 आर 18। 1620 is divided by 5, it becomes perfect square. 1620 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 5 से डिवाइड किया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये जो नंबर मिला वो 324 था, और उसका स्क्वायर रूट हमें 18 मिला।